हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय चैनल। इसके पहले मैंने आपको सिखाया हो रेफरल फीस कैसे काउंट करते हैं, कैसे आपको रेफरल फीस कैलकुलेट करना है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा आई बटन जाकर चेक कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप पहले वो सीखिए पार्ट 1, के बाद पार्ट 2 में आपको क्लोजिंग फीस सिखाता हूँ। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड क्लोजिंग फीस रहता क्या है, सिंपल। और मेरा मोटिव ही है आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको सिखाना। तो लेट्स जंप, हम जाते हैं गूगल पे, अमेज़ॉन फीस एंड प्राइसिंग। तो आपको यहाँ एक URL दिखेगा, अमेज़ॉन फीस एंड प्राइसिंग, इसके ऊपर आपको जाना है। थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है बट मैं आपको हर एक चीज़ कवर करना चाहता हूँ सिंपल और इजी तरीके से, तो हम लोग ये सीखेंगे। तो क्लोजिंग फीस रहता क्या है, तो हम लोग रीड करते हैं। क्लोजिंग फीस इज चार्ज बाय एवरी टाइम योर प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। तो जब भी आपका प्रोडक्ट बिकता है, मतलब जब भी आपको ऑर्डर आएंगे तब आपसे क्लोजिंग फीस लिया जाएगा, जब भी आपका प्रोडक्ट सोल्ड होगा अमेज़ॉन पर, बेस्ड ऑन द प्राइस रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये क्लोजिंग फीस लगती कैसी है, ये प्राइस के ऊपर लगती है। मतलब आप इसका इफ एंड एल्स देख लेते हैं हम लोग। दिस फी ऑल्सो वेरी बेस्ड ऑन फुलफिलमेंट चैनल यू आर यूजिंग। तो ये किस पर डिपेंड रहता है। पहले तो इसका क्राइटेरिया है कि आप ये प्राइस में बेचोगे तो आपसे इतना लगेगा, और सेकेंड थिंग आप कौन से मेथड से बेच रहे हो। FBA, इजी शिप, सेल शिप, और एक रहता है सेलर फ्लेक्स। तो हम इसको डीप में जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया था FBA क्या रहता है सारा। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पहला वीडियो देख लो, मैं बहुत डीपली उसका बताया हूँ। फिर भी मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ FBA मतलब क्या रहता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब अपना प्रोडक्ट उठाते हो, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रख देते हो, तो जितना भी शिपिंग, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, जितना भी काम रहता है ये अमेज़ॉन अपने एंड से करवाता है। सेकंड रहता है इजी शिप, मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन अमेज़ॉन की रहेंगी और पैकेजिंग आप आपके घर पे या आपके ऑफिस पे करोगे। जब भी ऑर्डर आएंगे तो अमेज़ॉन आपके घर पे, लाइक अब जैसे ही प्रिंट शेड्यूल कर दोगे तो अमेज़ॉन आपके घर पर आकर प्रोडक्ट लेकर जाएगा और कस्टमर को डिलीवर कर देगा। सेल्फ शिप क्या रहता है, आप पैकेजिंग भी खुद करते हो और शिपिंग भी खुद करते हो। ट्रैकिंग डिटेल अमेज़ॉन के पोर्टल पे सबमिट कर देते हो ताकि अमेज़ॉन भी ट्रैक कर पाए और बायर भी ट्रैक कर पाए। और सेलर फ्लेक्स क्या होता है, जैसे आप FBA में भेजते हो तो आपका घर ही FBA बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलर फ्लेक्स। मतलब क्या, आप जब भी प्रोडक्ट बेचोगे तो उसको अमेज़ॉन FBA का ही लाइक दिखता है आपके अमेज़ॉन पोर्टल पे, लाइक प्राइम टैग मिलता है और फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन लिख कर आता है। बट ये इजी शिप जैसा है, बट आप ऐसा समझो जो आपका घर आपका FBA बन जाता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो आपको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ती है। तो ये मैं शॉर्ट एंड सिंपल में बता दूं। हम लोग अब इसका कमीशन समझते हैं। अभी हम ये समझते हैं कि FBA में हम लोगों का कितना चार्ज लगता है। आप ऐसा समझ, अगर आप 0 से लेकर 250 रुपये के बीच में प्रोडक्ट बेच रहे हो, लाइक इफ़ यू आर सेलिंग 0 to 250, तो आपको 25 रुपीज़ देना है। ये क्या रहता है कैटेगरी विथ एक्सेप्शन, ये मैं आपको बाद में टीच करता हूँ। अगर आप 251 से लेकर 500 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं तो आपको 20 रुपीज़ देना है। 501 से लेकर आपको 1000 FBA के लिए। इसी तरह इजी शिप में आप अमेज़ॉन कैसे चार्ज करता है, इजी शिप में अब 2 है। इजी शिप में क्या रहता है, एक प्राइम रहता है, एक विदाउट प्राइम रहता है। प्राइम मतलब क्या, आपको टैग अप्लाई करना पड़ता है। अमेज़ॉन आपको इजी शिप में प्राइम मिल जाता है, तो प्राइम में अमेज़ॉन कुछ फीस चार्जेस एक्स्ट्रा लेता है और नहीं लेता। तो ये कैसे करते हो, आप शिपिंग सेटिंग में जाओ, वहाँ प्राइम टैग इनेबल कर लो, तो इससे विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो जो प्राइम नहीं है, आप सिर्फ इजी शिप यूज़ कर रहे हो, तो इसमें सिंपल ब्रैकेट है। प्राइम में क्या होता है, आपको एक 1 डे डिलीवरी देना पड़ती है, और इजी शिप में आपको 1 दिन या 2 दिन आप यूज़ कर सकते हो। शिपिंग ये है, प्राइम में गारंटेड शिपिंग कस्टमर को मिलती है, वजह से प्राइम टैग इनेबल करना पड़ता है हम लोगों को कि आप जो अमेज़ॉन का टाइमलाइन बताया हुआ है आप उसको यूज़ करोगे। तो सिंपली हम लोग पहले क्लोजिंग फीस समझते हैं। क्लोजिंग फीस मतलब क्या, आपको हर प्रोडक्ट पे क्लोजिंग फीस चार्ज होंगी, और वो डिपेंड रहता है, प्राइस डिपेंड रहता है आप कौन सी शिपिंग मेथड यूज़ करो। इजी शिप में 250 रुपये तक 3 रुपये चार्ज होता है, और 250 के ऊपर और 500 के बीच में आपको 6 रुपीज़ या 6 रुपये चार्ज हो रहा है। 500 से लेकर 1000 रुपये तक यहाँ 30 रुपीज़ चार्ज हो रहा है, और मोर देन दैट यहाँ 56। अगर आपने प्राइम इनेबल किया है इजी शिप में तो आपको 8 रुपीज़, 250 के नीचे 250 के ऊपर और 500 के बीच में आपको 12 रुपीज़, 500 और 1000 के बीच में आपको 30, और
इसके ऊपर आपको रहता है 1000 रुपीज़ के ऊपर 56। सेल्फ शिप में भी आपका 0 to 250 7 रुपीज़, देन 251 to 500 20 रुपीज़, 500 to 1000 36 रुपीज़, अबाउट 1065। अभी हम लोग देखते हैं सेलर फ्लेक्स पे कितना फीस चार्ज होता है। अभी हमने देखा कि यहाँ FBA दिख रहा है, इजी शिप दिख रहा है, सेल्फ शिप दिख रहा है, FBA दिख रहा है, इजी शिप दिख रहा है, सेल्फ शिप दिख रहा है। तो मुझे सेलर फ्लेक्स नहीं दिख रहा है। सेलर फ्लेक्स क्या रहता है, क्या आपके ऑफिस या आपको घर को अमेजॉन FBA बना देता है। मीन्स क्या, जब भी आप लिस्टिंग को चेक करोगे तो वहाँ लिख के आएगा फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, तो आपका घर आपका FBA बन जाता है। अमेजॉन की कुछ गाइडलाइन आपको फॉलो करना पड़ती है, लाइक शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन अमेजॉन देता है, शिपिंग जैसे जो भी कौन से बॉक्स में पैक करेंगे, कौन से पॉली बैग करेंगे, ये सब कुछ आपको अमेजॉन गाइडलाइन देता है। और वो हिसाब से आपका घर को FBA बनाता है, आपका ऑडिट होता है। आपके पास ये सारी चीज़ें रहना चाहिए, तब आपको अमेजॉन आपके घर को या आपके ऑफिस को एज अ FBA रिकॉग्नाइज करता है। तो उसका क्लोजिंग फीस कितना लगता है हम लोग वो देखते हैं। सेलर फ्लेक्स क्या रहता है, आपको चाहिए रहेगा तो आप मुझे चैट में या डिस्क्रिप्शन में कमेंट करो, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी क्लोजिंग फीस सेलर फ्लेक्स पे कितना लगता है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है तो क्लिक हियर, एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ आपको क्लोजिंग फीस के ऊपर जाना है, यहाँ आपको दिखेगा फॉर सेलर फ्लेक्स। तो इसके ऊपर तो जितने भी ये फीस थे लाइक FBA, इजी शिप, सेल्फ शिप, तो इन्होंने प्रॉपरली सब बना के दिया। इजी शिप विद प्राइम, विदाउट प्राइम, सेल्फ शिप, और ये है FBA और ये है सेलर फ्लेक्स। तो अगर आप 0 से 250 रुपीज़ में बेच रहे हो तो आपको 8 रुपीज़ चार्ज होगा। 251 से 500 के बीच में बेच रहे हो तो 12 रुपीज़ चार्ज होगा। 501 से 1000 के बीच में आप बेच रहे हो तो 30 रुपीज़ चार्ज होगा। 1000 प्लस के ऊपर आपको 58 रुपीज़ लगेगा। ये आपको सिंपल है गाइस। इसमें मैं आपको 2 हैक बताने वाला हूँ। 2 हैक, और फर्स्ट हैक ये है, अगर आप FBA से प्रोडक्ट बेचते हो और आपको कुछ कैटेगरीज में और कुछ प्रोडक्ट में आपको एक्सेप्शन मिलता है। एक्सेप्शन मीन्स क्या, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अभी हम लोग समझते हैं डिस्काउंट किस चीज़ में मिलता है। फर्स्ट थिंग, अगर आप FBA में भेज रहे हो और FBA से बेच रहे हो, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है कुछ कैटेगरीज में, कुछ प्रोडक्ट में। पहले हम लोग वो देखते हैं। अब ये समझ लो, लाइक इजी शिप देख लो, FBA अगर आप देखोगे यहाँ तो आपको 0 to 250 रुपीज़ के बीच में बेच रहे हो, आप 25 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। बट यहाँ क्या लिखा है, कैटेगरी विथ एक्सेप्शन। कैटेगरी विथ एक्सेप्शन मीन्स क्या, आप सिंपल लैंग्वेज में आपको डिस्काउंट मिलता है, लोअर फीस चार्ज हो रही है। आप इसमें लोअर फीस चार्ज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 0 से लेके 500 के ब्रैकेट में बेच रहे हो तो आपको 12 रुपीज़ चार्ज होता है, जहाँ आपको 25 या 20 रुपीज़ चार्ज होना चाहिए, तो आपको कम फीस चार्ज हो रही है। बट ये कौन से कैटेगरी में चार्ज हो रही है आपको कम फीस, तो हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, क्लिक हियर टू व्यू एक्सेप्शन कैटेगरीज। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस क्लिक हियर। तो मैंने क्लिक किया, एक कैटेगरी ओपन हो, यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ क्लोजिंग फीस। तो ये सारे जितने भी हैं FBA, इजी शिप, सेल्फ शिप, तो इधर आ जाएंगे। प्लस आपको सेलर फ्लेक्स का भी टैब आ जाएगा। अगर आप जैसे यहाँ लिखा है, ये FBA में ही अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप देखोगे यहाँ कैटेगरीज विथ एक्सेप्शन, इधर है एक्सेप्शन नहीं है, इधर है नहीं है। तो कैटेगरी विथ एक्सेप्शन ये सिर्फ FBA में एप्लीकेबल होता है। अगर आप ये सब कैटेगरी में बेच रहे हो, लाइक मीडिया से लेकर यहाँ तक, तो आपको चार्ज होगा 12 रुपीज़। अगर आप 0 से लेके 500 के बीच में बेचोगे तो अगर, तो अभी हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मीडिया में अगर बुक्स बेच रहे हो, कंज्यूमेबल में टॉयज, बलून एंड स्टफ टॉयज, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ओरल केयर प्रोडक्ट, हैंड सैनिटाइजर, लाइक हैंड एंड पर्सनल केयर में आप हाउस होल्ड सप्लाई, ग्रोसरी, गारमेंट, और इसमें लाइक सॉफ्ट लाइन्स में आप लगेज बेच रहे हो, वॉलेट, लगेजेस में लाइक आप लगेजेस में जो भी आप लगेजेस बेच रहे हो, वॉलेट्स, फैशन ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर कॉइन, तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। केबल एंड अडेप्टर, बुक्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट लाइक बलून एंड स्टफ टॉयज, पेट सप्लाईज, ब्यूटी प्रोडक्ट, डिओड्रेंट, इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। ये सारे सॉफ्ट लाइन्स में अपैरल, सारी ड्रेस मटेरियल पे मिलता है। अदर हैंड लाइन्स, वॉल आर्ट, फ्रेम, होम फ्रेग्रेंस, होम फर्निशिंग, कारपेट, बेडशीट, जितने भी चीज़ें हैं, और यह वायरलेस में लैंडलाइन फ़ोन, तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन, 12 रुपीज़ अगर 500 के नीचे बेच रहे हैं। इसी में आप अगर आप देखोगे
सेकेंड हैक अगर आप देखोगे, अगर आप स्कूल टेक्स्ट बुक बंडल आप बेच रहे हो तो उसमें आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देता है अमेजोन, एक्सेप्शन देता है। सेकेंड आप देखोगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, तो हम लोग वो देखते हैं। तो इसमें सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बट पहले आप देख लो। फॉर स्कूल टेक्स्ट बुक बंडल अगर बेच रहे हो आप, स्कूल के जो टेक्स्ट बुक बंडल आते हैं, टेक्स्ट बुक आप बेच रहे हो, तो इन्होंने सिंपल ब्रैकेट बताया है, FBA, सेलर फ्लेक्स, इजी शिप विद प्राइम, सेल शिप। इजी शिप में दोनों प्लस सेल्फ शिप, ये तीनों को इन्होंने लाइक फॉर एग्जांपल इजी शिप में 2 टैब आते हैं, इजी शिप विदाउट प्राइम, विद प्राइम प्लस सेल्फ शिप। ये तीनों को अगर आप 250 रुपये के बीच में बेच रहे हो टेक्स्ट बुक, तो आपको 0.75 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। 250 रुपये से ऊपर और 500 रुपये के नीचे आप बेच रहे हो तो आपको 1.2 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। 500 के ऊपर और 1000 रुपीज़ के बीच में, मतलब दोनों के बीच में आप बेच रहे हो तो आपको 4.2 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। 1000 रुपये से ज़्यादा आप 1001 के ऊपर 7.5 और 1500 के ऊपर 7.5, ये है इजी शिप विद प्राइम, विदाउट प्राइम, सेल्फ शिप। सेलर फ्लेक्स का ये फीस लग रहा है, FBA का ये फीस लग रहा है। और फार्मास्यूटिकल के आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 0 to 250 रुपीज़ में 0.40 पैसा चार्ज हो रहा है, मीन्स 40 पैसा चार्ज हो रहा है। 250 एंड 700 में 60 पैसा, 500 एंड 1000 के बीच में 1.5 रुपीज़, 1000 के ऊपर 2.5 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज़। तो इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है कि अगर मैं टेक्स्ट बुक बंडल बेच रहा हूँ तो वो कौन सा कैटेगरी में है, तो इन्होंने दिया नहीं है। तो आप सेलर सपोर्ट से बात कर सकते हो, लाइक फार्मास्यूटिकल के कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम लोग ये समझ गए, फिर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल अमेजोन ने दिया है, इफ़ यू आर सेलिंग बुक एट 200 रुपीज़। मैंने आपको बता दिया, हमने यहाँ देखा जो बुक्स है ये हमारे एक्सेप्शन मीन्स डिस्काउंट कैटेगरी में आते हैं, तो इसके ऊपर कितना लगना चाहिए। तो अभी हम लोग इफ़ यू आर सेलिंग बुक्स 200 रुपये में बुक बेच रहे हो, जो लाइक बुक्स कैटेगरी इज 0 to 250, लाइक ये 0 to 250 मीन्स इसके बीच में आप बेच रहे हो, तो ये कौन सा आ रहा है, एक्सेप्शन कैटेगरी में आ रहा है। तो क्लोजिंग फीस कितना लगेगा, 12 रुपीज़ लगेगा, प्लस इसको GST लगता है। मतलब आप सिंपल मैं आपको सिखाता हूँ, 12 रुपीज़ इंटू आपको 18% चार्ज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1.18, तो आपको लगेगा 14 रुपये 16 पैसे आपको देना होगा टोटल। अगर मैं 12 रुपीज़ कट कर दूँ तो आपको इतना GST लग रहा है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इजी शिप एंड सेल्फ शिप क्लोजिंग फीस। तो पहले हमने देखा FBA क्लोजिंग फीस, तो इसमें ही हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू आर सेलिंग स्पीकर एट 450 रुपीज़, स्पीकर कैटेगरी इज नॉट एक्सेप्शन लिस्ट। आप सिंपल जाओ तो ये नहीं है, तो आप सिंपल, इन्होंने ये FBA का बताया, तो अब यहाँ FBA में हम देखेंगे कि हमारा जो स्पीकर कितने में बिक रहा है, ये 250 रुपये से लेकर 500 के बीच में बिक रहा है, तो ये एक्सेप्शन कैटेगरी में क्या नहीं है। तो क्लोजिंग फीस कितना होगा, 20 रुपीज़। कैसा, ये ब्रैकेट के बीच में हम लोग बेच रहे हैं तो हम लोगों का 20 रुपीज़, प्लस इसका आपको GST देना होगा 20 इंटू 1.18, टोटल कितना हुआ 23 रुपये 6 पैसा, मतलब 3.5 रुपये के लगभग आपको GST पे कर रहे हैं। तो ये हो गया, ये FBA का आप सीख गए। सेकेंड, इजी शिप एंड सेल्फ शिप का हम लोग सीखते हैं, तो हम लोग यहाँ इजी शिप का टैब ओपन कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग, इफ़ यू आर सेलिंग बुक एट 200, आप सिंपल बात है, मैंने आपको बताया हो कि ये जो एप्लीकेबल है एक्सेप्शन, ये सिर्फ FBA के लिए एप्लीकेबल है। इफ़ यू आर सेलिंग बुक एट 200 रुपीज़, शिप विद इजी शिप, द क्लोजिंग फीस वुड बी 5 रुपीज़। कैसे, अभी ये इन्होंने प्राइम के साथ बेच रहे क्या, नहीं बेच रहे, तो ये अगर 200 रुपये में बेच रहे मतलब तो इसके भी ब्रैकेट में आ रहा, तो आपको कितना रुपीज़ चार्ज होगा, 3 रुपीज़ चार्ज होना चाहिए। तो शायद ये एग्जाम्पल गलत है क्योंकि मैं डेटा ड्रिवन बात कर रहा हूँ, तो 3 रुपीज़ का चार्ज होगा और उसके ऊपर आपको 18% GST इंटू 1.18, तो 3.54 रुपीज़ आपको देना होगा क्लोजिंग फीस। इसी में सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सेलिंग स्पीकर एट 450 थ्रू सेल्फ शिप, मैं सेल्फ शिप ओपन कर लेता हूँ। 450 मतलब क्या, 250 रुपये से ऊपर और 500 रुपये के बीच में, दोनों के बीच में नीचे, तो आपको 450, तो ये ब्रैकेट में 20 रुपीज़ प्लस GST में दूंगा, 20 इंटू 1.18, टोटल आपको 23 रुपया प्लस 6 इंक्लूडिंग GST। तो गाइस मैंने आपको सिखा दिया लाइक कैसे ब्रैकेट होते हैं। हम एग्जाम्पल, अगर आप टेक्स्ट बुक बंडल बेच रहे हो तो आपको बहुत ही कम अमेजोन फीस चार्ज करता है,
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो बहुत ही कम आपको फीस चार्ज हो रही है। और अगर इसमें फर्स्ट हैक मैंने आपको क्या बताया, अगर आप ये में कुछ लिस्ट दिया है लाइक बुक्स, ग्राउंड नट्स, गारमेंट, साड़ी, ये चीज़ें हम बेच रहे हो, अगर आप 500 के नीचे बेच रहे हो तो आपको 12 रुपीज़ फ्लैट मिलता है। लाइक 20 या 25 रुपीज़ चार्ज हो रहा है, बट आपको अमेजोन 12 रुपीज़ में दे रहा है क्योंकि वो एक्सेप्शन कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये हम लोगों को समझ गया। तो अभी हम लोग कुछ रियल लाइफ मैंने जो एक्सेल फार्मूला बनाया वो सीख लेते हैं। ये मेरा कुछ फार्मूला है, तो पहले मैं इसको ये कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा ए प्रोडक्ट है, मेरा सेलिंग प्राइस 300 रुपीज़ है और मैं इसको सपोज मैं सेल कर रहा हूँ, अब इजी शिप ले लो। अब इजी शिप में दो चीज़ें आते हैं, इजी शिप प्राइम और विदाउट प्राइम। तो आप वो भी लगा सकते हो, मैं चाहे तो इसमें एक और एक बना लेता हूँ, इजी शिप प्लस इजी शिप विथ प्राइम। ये एक्सेल शीट की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मैं लास्ट ट्यूटोरियल में देने वाला आपको। अभी हम लोग देखते हैं, मैं इजी शिप विथ प्राइम से शिप करता हूँ, मतलब मैंने प्राइम टैग एप्लीकेबल कर लिया। ओके, तो रेफरल फीस मेरा ये तो मैंने पिछले टाइम सिखा दिया, तो मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला हूँ। क्लोजिंग फीस हम लोग पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें टेबल को एनालाइज करता हूँ, मैं इजी शिप से बेच रहा हूँ, इजी शिप विथ प्राइम से बेच रहा हूँ, मतलब मैं ये टैब में आ जाऊँगा और मैं कितने में बेच रहा हूँ, 300 रुपीज़ में। और मैं 250 रुपये के ऊपर ये ब्रैकेट में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितना फीस देना होगा, 12 रुपीज़ देना होगा। तो मैं यहाँ 12 रुपीज़ लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, ये वाला इज इक्वल टू इंटू 0.18, इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ये मेरा इतना चार्ज लगा, इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इधर माइनस ये, मतलब आपका क्लोजिंग फीस भी जब आप बेचोगे 300 में, आपका रेफरल फीस अमेजोन काटेगा। फॉर एग्जांपल ये 12 रुपीज़ प्लस इसका जीएसटी, क्लोजिंग फीस प्लस इसका जीएसटी, तो आपका अभी कितना बच रहा है, 2.71। अभी देख लेते हैं हम लोग। इसी तरीके से मैं सेकंड को ओपन करता हूँ, तो ये हम लोग लाइक अगर आप 300 रुपये में प्रोडक्ट बेचोगे तो अमेजोन आपके अकाउंट में कितना डालेंगे, 271 रुपीज़ आपको आपके हाथ में मिलेंगे। अभी आपका रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस कटा है, बाद में आपका शिपिंग फीस भी कटने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं वेट हैंडलिंग फीस। अभी तक आपका यहाँ 470 रुपीज़ चार्ज हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक आपका सिर्फ रेफरल फीस ऐड किया हो। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बी प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल्फ शिप से प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ, मतलब अपने ट्रांसपोर्टेशन से शिप कर रहा हूँ, तो मैंने इसको सेल्फ शिप सिलेक्ट किया। तो मैं अभी जाता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल पे, मैं सेल्फ शिप वाला टैब देखता हूँ, और आप ऐसा समझ लो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 500 रुपीज़ में, मतलब ये अप्रॉक्स 500 का, तो इसको 20 रुपीज़ देना होगा मुझे। तो मैं यहाँ आपको 20 रुपीज़ दे देता हूँ, और ये फॉर्मूले को मैं कॉपी करके कंट्रोल डी दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये 470 था, इसको भी मैं कंट्रोल डी दे देता हूँ, तो 470 की जगह कितना है, 446, मतलब आपका 23.60, मतलब ये 20 प्लस 3.6, मतलब 23.6 इसमें से कट हो गया। पहले कितना लग रहा था, या मैं अंडू करता हूँ, 470, अब कितना लग रहा है, इतना। तो ये तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं और एक एग्जांपल देखता हूँ। अभी मैंने इजी शिप से दिया, सेल्फ शिप से दिया। अभी आप हम लोग ऐसा समझते हैं कि इसको मैं शिप कर रहा हूँ FBA से। आप ऐसा समझ लो, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो लिस्ट है, इसको मैंने क्लिक करके ये मेरे पास लिस्ट है, तो मैं कोई भी आप समझ लो केबल्स एंड अडेप्टर है, ओके फॉर एग्जांपल, और ये आता है पहले तो मैं FBA, तो FBA के टाइम में आता हूँ, तो ये प्रोडक्ट आता है एक्सेप्शन कैटेगरी में। तो आप सिंपल है, अगर मैं 250 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, मतलब क्या ये ब्रैकेट 0 to 250 या 251 से 500, मतलब 0 से लेके 500 तक आप समझ लो, तो फ्लैट और दोनों के लिए 12 रुपीज़ है, तो इसमें बेच रहा हूँ। और वो मेरा एक्सेप्शन कैटेगरी, लाइक मैं केबल्स बेच रहा हूँ, केबल्स एंड एडेप्टर। तो यहाँ मुझे अमेजोन 25 रुपीज़ की जगह आपको मोर देन 50 रुपीज़, 50% के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, 12 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो मैं यहाँ सिंपली लिख लूँगा, मुझे क्लोजिंग फीस लगा है 12 रुपीज़,
और इसका जीएसटी मैं कैलकुलेट करता हूँ कंट्रोल डी, और फॉर्मूला ऊपर का ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। यहाँ भी मैं लाइक तो 17 रुपये यह कंट्रोल डी दूंगा, यहाँ मैं कंट्रोल अगर डी देता हूँ तो और मेरा ऑटोमेटिकली ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, कंट्रोल डी। ये हो गया। इसको मैं रीसेट करता हूँ। तो यहाँ मैं इसको और चाहे तो एक चीज लिख लेता हूँ फॉर्मूले को। तो मैं यहाँ फॉर्मूले को मैं और प्रीसाइज कर लेता हूँ, FBA विथ एक्सेप्शन। तो मैं एक टैब ऐड कर लेता हूँ, FBA विथ एक्सेप्शन डाल लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। डन, अप्लाई टू ऑल। तो ये मैं ले लेता हूँ FBA विथ एक्सेप्शन कैटेगरी। तो मुझे पता चल गया कि ये जो मैं ए प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये मैं इजी शिप विथ प्राइम वाला बेच रहा हूँ, ये सेल्फ शिप वाला बेच रहा हूँ, FBA वाला बेच रहा हूँ। अभी मैं लास्ट प्रोडक्ट ले लेता हूँ 2000 रुपीज़। तो अभी मैं सिंपल, जैसा मैंने इजी शिप के 2 एग्जांपल लिया, अभी मैं एक सेलर फ्लेक्स वाला एक और ऐड कर लूँगा। तो अभी मैं इजी शिप विदाउट प्राइम, स्टैंडर्ड इजी शिप बोलते हैं हम लोग। तो ये मैं सिर्फ इजी शिप सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। और मैं इजी शिप वाला ब्रैकेट सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला जो प्राइम नहीं बेच रहा हूँ मैं। 1000 रुपीज़ के ऊपर मुझे कितना फ्लैट देना है, 56 रुपीज़। तो मैं यहाँ 56 दे देता हूँ, और इसका जीएसटी कंट्रोल डी। और ये 1700 अभी यहाँ देखो, अभी 1787.60। अभी ये जैसा मैं कंट्रोल डी देता हूँ और माइनस होगा, तो इतना मुझे, जैसा ये अगर मैं देखता हूँ, ये लाइक इज इक्वल टू B5 कौन सा है, ये मेरे प्राइस में से ये माइनस होगा B5, हाँ लाइक E5, F5, G5, H5। इसमें शायद एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है जो है मेरा, हाँ E5। ये तो परसेंटेज है, कितना परसेंट चार्ज हो रहा है। तो मैं फॉर्मूला देखता हूँ, तो मेरा यहाँ अप्लाई हो रहा है E5 देन F5। लगी B5 मतलब क्या बेच रहा हूँ कितने में, उसमें से क्या क्या माइनस होगा, रेफरल फीस माइनस होगा, उसका जीएसटी रेफरल फीस का माइनस होगा, क्लोजिंग फीस का जीएसटी माइनस होगा, ये वाला जैसा लाइक H5 यहाँ है, और G5 क्लोजिंग फीस माइनस होगा। ये माइनस क्यों नहीं हो रहा है, ये परसेंटेज, आप पिछला वीडियो देख लो समझ जाओगे। तो अभी तक मैंने इजी शिप लिया हो। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं और एक इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ किसका, सेलर फ्लेक्स का। सेलर फ्लेक्स में कहाँ जाऊँगा, आपको यहाँ सेलर फ्लेक्स नहीं दिया हुआ है, इसको क्लिक कर लो। यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं क्लोजिंग फीस सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ मुझे सेलर फ्लेक्स मिल जाएगा, ओके। मैं ऐसा समझता हूँ, मैं इसको बेच रहा हूँ सेलर फ्लेक्स को 600 रुपये में, एक एग्जांपल के लिए। और मैं लिख लेता हूँ सेलर फ्लेक्स का एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी कितने में बेच रहा हूँ, 600 रुपीज़। तो मैं सिंपली यहाँ आ जाता हूँ, सेलर फ्लेक्स में आ जाता हूँ। तो ये सेलर फ्लेक्स वाला है मेरा टैब, ओके। तो मैं बेच रहा हूँ कितना, 600, मतलब 501 और 1000 रुपीज़ के बीच में बेच रहा हूँ। तो मुझे फ्लैट 30 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं या फॉर सेलर फ्लेक्स। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 30 रुपीज़, ओके। तो यहाँ ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे। तो 30 का ये, तो ये तरीके से आपका कमीशन आ गया है। तो मैंने हर एक कमीशन आपका कवर किया हो। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि कमीशन कैसे अप्लाई होते हैं और क्लोजिंग फीस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये सच में पसंद आया होगा, और आपको वीडियो सच में वैल्यूएबल कंटेंट लगता है मेरा। बहुत मेहनत करके हम लोग ये बनाते हैं, बैकएंड में बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ मैं, ताकि आपको रिलेवेंट, इजी टू यूज़ और सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा पाऊँ कि रेफरल फीस क्या हो रहा है, क्लोजिंग फीस क्या है। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट आएगा वेट हैंडलिंग फीस क्या होता है, फिर ऑर्डर फीस क्या होता है, फिर आप आपके घर या आपके ऑफिस से FBA में भेजते हो तो कितना चार्जेस लगता है। ये हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला था। अभी मैंने 2 ट्यूटोरियल अभी कवर किए। फर्स्ट है रेफरल फीस, अभी है क्लोजिंग फीस। अगर आपने रेफरल फीस नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जाकर वो भी देख लो, ताकि आपको पता चले कि फीस कितना लग रहा है। तो ये मेरा पार्ट 2 है। आपको देखना है आपका रेवेन्यू लॉस में है, प्रॉफिट में, बाय यूजिंग लाइक आपको 1000 ऑर्डर आते हैं मंथली में, बट आप हर एक को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पिवट टेबल यूज करके कैसे वो चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप मुझे 1000 लाइक लाकर दे दो,
तो मैं आपको, और चैट में डालो कि हम लोगों को ये चाहिए, मैं आपको उसका पूरा एक सीरीज या पूरा ट्यूटोरियल आपको बना के दे दूंगा कि बाय यूजिंग द बिग डेटा आप कैसे एनालाइज करते हो और कौन से स्टेट से आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए, तो आप वो स्टेट में आपका प्रोडक्ट FBA में रख सकते हो। तो आप मुझे लाइक्स दो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करो, मैं उसका भी सीरीज बना। इसी तरीके से अमेज़ॉन पे बिजनेस कैसा करते हैं, अमेज़ॉन पे रिव्यू कैसे लाते हैं, तो मैंने बहुत ही सिंपल इजी टू यूज़ तरीके से बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में रखा हूँ। तो आप उस पर भी जाके चेक करो, हमारे टीम से कॉल करो और हेल्प करेंगे कि आप कैसे इसमें सक्सेस कर सकते हो। तो इसके नीचे मेरा तीसरा वीडियो देख लो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। पूरी सीरीज ही मैंने कमीशन के ऊपर बनाया हो, अमेज़ॉन किस तरीके से कमीशन चार्ज करता है। ये अमेज़ॉन पर किसी ने इतना डीपली आपको नहीं सिखाया है कि कैसे कमीशन चार्ज हो रहा है, कितना % कमीशन चार्ज हो रहा है, एक्सेप्शन कैटेगरीज कौन सी है, टेक्स्ट बुक बंडल पे कौन सा चार्ज हो, प्लस और आपको फार्मा में कौन सा चार्ज हो रहा है। तो कि आप जाकर देख लो, इतना डीपली किसी ने नहीं बताया है आपको। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से इजी टू यूज, एक सिंपल लाइक जिसने अमेज़ॉन को स्टार्ट किया है, जस्ट उसको समझ नहीं आ रहा वो भी समझ पाए, इतना मेरा काम ही है कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन और सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको समझा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।